जिंदगी में आप परेशान हो चुके, आप फ्रीलांसर हो, आप ऑफिस में काम करते हो मगर डायरेक्टली आप नियुक्त नहीं हो, आप फ्रीलांसिंग में वहां काम करते हो, तो वहां भी आप परेशान हो क्योंकि एक महीना आपका 4,000 रुपए इनकम होता है, अगले महीना 40,000, फिर अगले महीना 10,000। तो ये जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी का अभाव है ना, वो क्यों होता है पता है? आपका रूट चक्र की वजह। इनफैक्ट ये रूट चक्र आपके लाइफ में ना तब इम्बैलेंस होता है, पूरी समझ आता है जब आप मेहनत करने के बाद भी पैसा कमा ही नहीं पाते, आप लाख प्रयास के बाद पैसा जमा ही नहीं कर पाते हो। आपके अंदर रूट चक्र प्रॉब्लम है जब आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, जब आपको लगता है कि आपका मानसिक स्थिति इतना पावरफुल नहीं है कि आप सटीक डिसीजन अपने लाइफ में ले सको, या फिर आप इतना ज्यादा लेजी हो, इतना ज्यादा शरीर से आप सुस्त हो ना कि आपको कोई काम करने का मन ही नहीं करता है। आज करे, कल करे, फिर परसों करे और काम ही हाथ से निकल गया। या फिर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ग्राउंडिंग का अभाव है, वो आपका रूट चक्र के वजह से है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपका चक्र का सीरीज नहीं है, मगर सिर्फ ये रूट चक्र का अहमियत बहुत ज्यादा है जीवन में, क्योंकि रूट चक्र का ना आपका जिंदगी का मूल आधार है। रोटी कपड़ा मकान, हम सुने थे ना अमिताभ बच्चन के वो डायलॉग, तो ये है रोटी कपड़ा मकान देने वाला वो चक्र जो आपकी जिंदगी में अगर नहीं ठीक हो तो आप कुछ भी कर लो, आपका पैसा कभी टिकेगा ही नहीं। लिख के ले लो। तो ये चीज आपको अगर सुधार लाना है जिंदगी में तो लम शब्द का उच्चारण डेली करो। यहाँ पे 5-10 मिनट का कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे पूरा 108 बार का आप जाप करो। हो सके तो एक रेड जैस्पर या हेमाटाइट का माला लो और 108 बार जाप करना शुरू करो। ये आपका भगवान जी का जाप नहीं बोल रही हो, यहाँ पे लम शब्द का जाप बोल रही हूँ, जो कि रूट चक्र को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। जो ब्लॉकेजेस आप बनाए हो ना रूट चक्र में, वहां से आपको अनब्लॉक करने में हेल्प करेगा। आपके लाइफ में गारंटेड सुधार आएगा। यहाँ पे कोई 1-2 दिन का या 21 दिन का बात नहीं बोलूंगी, एकदम मैं 3 महीना लेकर बोलूंगी, क्योंकि जो मैं देखी हूँ वही बोलूंगी। वीडियोस का व्यू बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा मैं नहीं बोलती हूँ, भले ही आपको वीडियो कम देखना हो। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि आपको 108 बार डेली करना पड़ेगा, वो भी 3 महीना लगातार। तो शब्द क्या है? लम 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 करके निकल मत जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह से मैं बोल के सुना रही हूँ वैसे ही करना है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन समझ आए। आप सही करो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकंड मैं बात करूंगी एंगर को लेके। हम लोग बोल तो देते हैं कि एंगर को लेट गो कर दो, मगर क्या इतना आसान है कि एंगर को आप यू बोले और लेट गो कर दिया? नहीं। और ये एंगर एक ऐसी चीज है जिसके वजह से आपके घर में, गृहस्थी में बहुत ज्यादा कलेश होता है। यहाँ तक कि ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो एंगर के वजह से कहीं काम ही नहीं कर पाता है। वो अपने एंगर के वजह से किसी पे भी, कोलिग्स पे, ऑफिस के बॉस में ऐसे झाड़ देते हैं कि कोई भी उसे रखते ही नहीं है। 2 महीना हुआ फिर ऑफिस से टर्मिनेट। तो ये गृहस्थी में नहीं बल्कि उनके निजी जिंदगी में भी इस तरह से हावी हो जाता है एंगर कि वो खुद का नुकसान कर बैठते हैं और उनके वो समझ नहीं आता है। वो इतना ज्यादा गुस्से वाले होते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि गुस्सा धीरे धीरे उन पे कैसे हावी हो रहा है, कैसे उनको धीरे धीरे खाता जा रहा है और उनका लाइफ पूरा बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक स्विच वर्ड का मदद लेंगे जो कि है स्वाहा। जब भी हम स्वाहा को उच्चारण करते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि कोई भी चीज को जिसे आप अग्नि में भस्म कर। तो स्वाहा एक ऐसी चीज है जब आप इससे इंटेंशन दोगे कि मैं अपने गुस्से को पूरी तरह से खत्म कर रही हूँ, मैं अपने गुस्से को पूरी तरह से स्वाहा कर रही हूँ, भस्म कर रही हूँ अग्नि में, तो ये भी धीरे धीरे एंगर आपके अंदर से निकलने में मदद करेगा। ये भी कोई चंद दिनों की बात नहीं है, यहाँ पे भी आपको कम से कम इसे 21 दिन दोहराना है, 41 दिन दोहराना है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ योर एंगर। तब इसे धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। इनफैक्ट आपके घर में अगर बहुत लोग ऐसे हैं कि वो गुस्से वाले हैं, जो गुस्सेल है, जो थोड़े थोड़े बाद में भड़क जाते हैं, जिसके वजह से घर में कलेश मच जाता है, तो घर का जो वाटर सोर्स है ना, वहां पे आप इसे लगा के चिपका दीजिए सेलो टेप की मदद से, व्हाइट पेपर पे लिख के चिपका दीजिए। उससे क्या होगा, जो वाटर सोर्स है वहां पे ये इन्फ्यूज होगा। इसका जो पावर है, एवरी वर्ड इज एन एनर्जी, तो वो एनर्जी जब इन्फ्यूज होगा आपके वाटर रिसोर्स में, तो वो पानी जब पूरे
घर में सब पिएंगे तो उनके अंदर ये स्वाहा, उनके ऑरिक फिल्म में, उनके एनर्जेटिक फिल्म में धीरे धीरे उतरने लगेगा और आप देखिएगा, खुद ही हैरान हो जाइएगा कैसे उनका गुस्सा धीरे धीरे बर्फ की तरफ पिघलता हुआ जाएगा। तो इसे कीजिए, तब जाके आपको समझ आएगा इसका वैल्यू क्या है। इनफैक्ट स्वाहा सिर्फ इतना तक ही लिमिट नहीं है। अगर आपके मन में कोई पुराना दर्द है, कोई पुराना ब्रेकअप हुआ है जो अभी तक भुला नहीं पाए हो, कोई ऐसा चीज है जो आपके अंदर अभी तक मन में बैठा हुआ है, आप लाख प्रयास कर लिए फिर भी आप उसे मन से निकाल ही नहीं पाते हो, तो ये स्वाहा कर दो, उस चीज को बस आप अग्नि में भस्म कर दो। तो कोई भी नेगेटिव चीज आपके अंदर है जिसे आप भस्म करना चाहते हो, चाहे वो आपका ड्रिंकिंग हैबिट हो, चाहे वो आपका गुस्सा हो, चाहे वो आपका दर्द हो, तकलीफ हो, बस आप उसे इंटेंशन दो, अफर्म करो उस चीज को पॉजिटिवली, मेरे अंदर से ये XYZ चीज खत्म हो गया है, एंड आप उसे स्वाहा कर। फाइनल स्विच वर्ड आज मैं बात करूंगी रम। रम किससे जुड़ा हुआ है? हमारा सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र के साथ। जब आपके अंदर लेजीनेस फील होता है, कुछ करने का आपके अंदर उत्साह ही नहीं है, कोई आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बोले, आप बस ठीक है देख रहे, तो ये आपका रवैया हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर वो उत्साह नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस में भाई गड़बड़ी है। इसलिए हजम शक्ति सोलर प्लेक्सस के साथ रिलेटेड है, पेट की समस्या सोलर प्लेक्सस के साथ रिलेटेड है। आप अगर कंस्टिपेशन से परेशान हो चुके हो, आप एसिडिटी से परेशान हो चुके हो, आप ब्लोटिंग से परेशान हो चुके हो, एवरीडे सुबह आप वो गैस वगैरह की एसिडिटी का दवाई लेते हो दिन शुरुआत करने से पहले, तो आपके लिए रम शब्द एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो रम शब्द है ना, ये भगवान श्री राम के साथ जुड़े हुए नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और ही है, तो वो डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी। सिर्फ आपको चीज समझा रही हूँ कि आपके पेट से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम है, आपके अंदर फायर एलिमेंट की अगर कमती है, आपके अंदर अगर कोई चीज करने की उत्साह नहीं है, तो आप सिंपली रम 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 इस तरह से चैंटिंग करो। जिस तरह से मैंने लम दिया है रूट चक्रा के लिए, उसी तरह से बिल्कुल आपको दे रही हूं मणिपुर चक्रा के लिए रम। और यहाँ पे आप कौन सी क्रिस्टल का यूज कर सकते हो? सिट्रीन। क्रिस्टल का अपना एक पावर होता है, और जब आप स्विच वर्ड के साथ क्रिस्टल के पावर को इन्फ्यूज करते हो ना, तो उसका पावर दुगना तिगना बन जाता है। इट मैनिफोल्ड्स मल्टीपल टाइम्स। तो सिंपली सिट्रीन का माला लीजिए और रम 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 जाप कीजिएगा। धीरे धीरे स्लोली कीजिएगा ताकि आपका पूरा उच्चारण सटीक तरीके से हो। फास्ट फास्ट करोगे इनइफेक्टिव जाएगा, ये आप लिख लो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर आपके साथ मिलती हूँ ऐसे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग स्विच वर्ड्स के साथ, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ वैदिक स्विच वर्ड्स, हमारे वेद और पुराणों से लिए हुए। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप हो चुके हो परेशान, तो जल्दी से अपने परेशानी के कारण बताओ और उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगी मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।